सभी बच्चों हाथ जोड़ लो। पेरेंट्स भी जो हैं साथ में बैठे हाथ जोड़ ले अपना। जय जिनेन्द्र। श्यामलता जी। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम। नमो वज्रायणम। नमो सर्वसाहुणम। जय बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। अभी इसके अंदर मुझे बताओ स्वर विज्ञान के बारे में कभी बच्चों आपने सुना है? जिसने सुना है अपना हाथ ऐसे उठा के मुझे स्क्रीन पे दिखाना। जिसने नहीं सुना है तो मुझे थोड़ा सा उनको फिर से रिवीजन करवाना पड़ेगा कि क्या होता है स्वर विज्ञान। यतिन जैन, आरव जैन, राशि जैन, भव्य। बच्चों अपने कैमरा ऑन कर लो। आप लोग क्लासरूम में बैठते तो टीचर सामने रहती तो आप लोग को अच्छा लगता है ना टीचर को भी पढ़ाने में। देखो बहुत ही सुंदर मैं आप लोगों के लिए आज विषय लेके आई हूँ। जिनको पढ़ाई से डर लगता है, ऐसा लगता है कि हम पढ़ते हैं फिर बार बार भूल जाते हैं। घर से सब पढ़ के जाते हो आप, लेकिन एग्जाम रूम में आपको कुछ भूल जाते हो। कई बार ऐसी कंप्लेन रहती है कि टीचर ने जबरदस्ती के हमारे मार्क्स कट कर लिए। ऐसा होता है ना। और कई बार ऐसा होता है कि आप बार बार याद कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको याद नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजों की एक टेक्निक होती है जो मैं आज आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। इस टेक्निक को सीखने के बाद अगर इसको फॉलो करते हुए आप पढ़ाई करोगे, एग्जाम देने के लिए आप वो रूल्स फॉलो करोगे, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। जितनी अच्छी पढ़ाई आपने की है उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये सीखना है कि स्वर विज्ञान क्या है। स्वर विज्ञान का मतलब ये होता है कि हमारे दोनों नॉस्ट्रिल से निकलने वाली सांसें, जिसमें से एक नोस्ट्रिल को बोलते हैं हम सूर्य स्वर जो होता है हमारा राइट नोस्ट्रिल, और दूसरा होता है चंद्र स्वर जिसे कहते हैं हम लेफ्ट नोस्ट्रिल। चंद्र स्वर और लेफ्ट नोस्ट्रिल ये दोनों स्वर का बहुत इंपॉर्टेंट और अलग अलग काम होता है। आपको पहले चेक करना आना चाहिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, मतलब कौन से नोस्ट्रिल से सांस ज्यादा बाहर आ रही है, ज्यादा लंबाई में बाहर आ रही है। जब आप ये चेक करना सीख जाएंगे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप ये बताने लग जाएंगे कि मेरा यह स्वर एक्टिव है। ठीक है। तो अभी इसको पहले आपको चेक करना है, क्योंकि कभी भी दोनों नोस्ट्रिल से हम सांस पूरी इक्वल लेंथ से बाहर नहीं निकलती है। और जब इक्वल लेंथ से बाहर निकलती है तो वो समय होता है सुषुम्ना नाड़ी का। उस समय आपको मंदिर, ध्यान, पूजा पाठ भक्ति करने का वो समय होता है। ठीक है। अभी इसमें एक चीज ये समझिए कि जो सूर्य स्वर है उसको एकदम ध्यान कर लो। सूर्य स्वर मतलब कौन सा हो गया? राइट, राइट नोस्ट्रिल। ओके। और चंद्र स्वर मतलब लेफ्ट नोस्ट्रिल। चलो अब सब अपने हाथ ऐसे नाक के पास रख लो कवर करके, और 3 बार सांस जोर से बाहर छोड़ो। देखो नीचे लेंथ तक किसकी सांस ज्यादा लंबी जा रही है? कौन सी लेंथ तक नीचे सांस जा रही है? हाँ, मार्ग। मार्ग की कौन सी जा रही है? यस, राइट। मतलब आपका सूर्य स्वर अभी चल रहा है। क्लियर हुआ? आराध्या, आराध्या के साथ जो बैठे हैं उनका कौन सा जा रहा है नीचे लंबाई तक? चंद्र। चंद्र स्वर जा रहा है, बहुत सुंदर। आपका लेफ्ट स्वर जा रहा है। तो अब आपको ये पहचानना बच्चों, अगर आपने समझ लिया तो अब आप अपने कार्य जो मैं बता रही हूँ पढ़ाई करने के किस तरह से करने हैं वो आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है जो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ, इसकी लंबाई। लंबाई इसकी आपकी 12 अंगुल होनी चाहिए। 12 अंगुल मतलब कैसे? ये 4, 4, दिस इज 8 और दिस इज 12।
मतलब 12 फिंगर काउंट, इतनी लेंथ तक आपकी सांस, मतलब चेस्ट के नियर अबाउट, चेस्ट तक वो सांस नीचे तक आनी चाहिए। तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां तक हाथ को रखिए और फिर सांस को छोड़िए, देखिए इतनी लंबी सांस आ रही है क्या। और गर्दन को सीधी रखना है, गर्दन झुकाना नहीं है। ठीक है, ऐसे सांस रख के चेक करो किसकी लंबी सांस आ रही है, मुझे हैंड रेस करके बताना स्क्रीन पे ही, किसकी आ रही है लंबी सांस। हाँ, मार्ग की आ रही है, अंजलि जी के साथ जो बैठे हैं उनके पुत्र, उनकी भी आ रही है। ठीक है, अब वो लंबी सांस की जो भी। है, हाँ, वो लंबी सांस जो है वो एक नोस्ट्रिल से, जिस जिस नोस्ट्रिल से आ रही है आपका, वो नोस्ट्रिल एक्टिव स्वर माना जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद दूसरी चीज मैं बताती हूँ, स्वर के साथ एक वर्ड मैं यूज करूंगी, सगुन। सगुन का मतलब होता है सांस को इनहेल कर लेना। इनहेल मतलब सांस अंदर की तरफ खींच लेना। जब मैं बोलूंगी आपको सूर्य स्वर के सगुन में ये काम करना है, इसका मतलब आपको ये समझना है कि आपके राइट नोस्ट्रिल से सांस लंबी बाहर आ रही है, 12 अंगुल तक, मतलब 12 फिंगर्स तक लंबाई में जा रही है। और उस कंडीशन में आपको सांस को इनहेल करते हुए वो काम करना है। क्लियर हुआ सगुन का मतलब? सगुन का मतलब क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, चलो अब मैं आपको बताती हूँ एक और मेथड है। कभी आपको कंफ्यूजन हो, अभी स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मे भी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, दोनों नोस्ट्रिल से सांस आ रही है। पर वहां कंफ्यूज मत होना, ऐसे दो स्ट्रिप ले लेना और उसको थोड़ा नीचे तक लेके और फिर इससे चेक करना। एकदम पास में मत रखना, थोड़ा दूर रखना, क्योंकि सांस इस तरह से भी निकलती है कई बार, एकदम सीधी भी नहीं निकलती और फिर थोड़ी आगे निकलती है, इसलिए आपको इस तरह से स्ट्राइप रखना है। ठीक है, दिख रही सबको? कौन सी वाली चल रही है मेरी? लेफ्ट वाली। क्लियर हुआ? अब सबको आ गया, समझ में आ गया ना स्वर कैसे चेक करना है? अब जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, तो आपको पढ़ाई करने बैठते समय आपको अपने माइंड का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और माइंड का कंसंट्रेशन जब आपका होगा तो आप जो पढ़ोगे वो आपको जल्दी याद होगा। तो माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए यहाँ पर बताया गया है, जो आपके लिए हार्ड सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, कॉमर्स पढ़ना है आपको, साइंस पढ़ना है, अकाउंट्स पढ़ना है, इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। एक एक नंबर डिजिट पे आपको ध्यान रहना चाहिए, ताकि कोई नंबर और कोई भी डिजिट आपका मिस ना हो। उसके लिए आपको पढ़ाई करने बैठना है सूर्य स्वर में। सूर्य स्वर में आपको पढ़ाई करने बैठना है। अगर उस समय आपका सूर्य स्वर नहीं चल रहा है, आपने देखा मेरा चंद्र स्वर चल रहा है, तो आप क्या करो, उस समय सब्जेक्ट बदल दो पढ़ाई करने का। चंद्र स्वर में आपको इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है और सोशल साइंस पढ़ना है। वो उस समय उस नाड़ी का काम होता है, तो वो उस समय आपकी ग्रेस्पिंग पावर उसकी वैसे ही रहेगी। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो अगर पेरेंट्स आपके साथ बैठे हैं तो, कि आपको चंद्र स्वर में आपके सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। और सूर्य स्वर में आपको मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको सूर्य स्वर में पढ़ना है। अच्छा, अब क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, 12 फिंगर्स तक आपकी सांस आनी मैम चाहिए। थोड़ा स्लो बोलो ना। स्लो बोलूं? ठीक है बेटा, हाँ। लिख लिया आपने? मैम वो सब्जेक्ट का वापस सब्जेक्ट, रिपीट करो ना। देखो, सूर्य स्वर में कंसंट्रेशन चाहिए, है ना, क्योंकि जब कंसंट्रेशन अच्छा होता है, तब आपके जो टफ सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको जल्दी ग्रैस्प होते हैं और मन आपका स्थिर होता है। तो जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको आपको सूर्य स्वर में पढ़ना है, जब आपके राइट नोस्ट्रिल से सांसें लंबी आ रही हो। इसको हम कहते हैं पृथ्वी तत्व। अभी आप लोगों को पृथ्वी तत्व नहीं समझ में आएगा,
तो आपको क्या करना है, अपने पृथ्वी तत्व को एक्टिवेट करना है। पहले आपने स्वर का चुनाव कर लिया, आपने चेक किया आपका चंद्र स्वर चल रहा है, तो आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और सोशल साइंस ये पढ़ना है। मैम बोलिए। मैम आपने बोला कि सूर्य स्वर में हार्ड सब्जेक्ट पढ़ना है। मतलब हार्ड मतलब जिसमें लॉजिकल ब्रेन, ज्यादा कैलकुलेशंस वगैरह की सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है हार्ड मतलब किसी को संस्कृत हार्ड लग सकता है, किसी को हिंदी हार्ड लग सकता है, वैसे नहीं। मतलब मेरा हार्ड बोलने का मतलब ये जिसमें ज्यादा कैलकुलेशंस है। आप बिल्कुल भी इधर उधर किसी से बात करते करते नहीं पढ़ सकते ना, मैथमेटिक्स और अकाउंट्स वगैरह। बायो किस में होना चाहिए मतलब? बायोलॉजी जो है ना वो आप चंद्र स्वर में पढ़ें, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री आप सूर्य स्वर में पढ़ें। थैंक यू मैम। सूर्य चंद्र कौन सा है? सूर्य जो है वो राइट नोस्ट्रिल, और राइट। हाँ राइट नोस्ट्रिल। राइट नोस्ट्रिल से जब लंबी सांस आएगी तो वो सूर्य स्वर है, और जब लेफ्ट नोस्ट्रिल से लंबी सांस आएगी तो वो चंद्र स्वर है। ओके। ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो पृथ्वी तत्व यानी सांसों की लंबाई अगर 12 अंगुल तक नहीं आ रही है, तो आपको वो लाना है। और वो लाने की मेथड है कि आप पढ़ाई करने से पहले इस तरह से मुद्रा बनाएं, जो आपकी लिटिल फिंगर के बाजू वाली फिंगर है, और थंब से इन दोनों को आप ऐसे अपने थाइस पे रखेंगे, और मन में धीरे धीरे लम 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 इस तरह से जब आप चैंटिंग करेंगे, तो आपका पृथ्वी तत्व मतलब मेरे बोलने का कहने का मतलब है कि मन की स्थिरता, मन का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए जो सांसों की लंबाई चाहिए, वो लंबाई आएगी आपके इस मुद्रा में लम की चैंटिंग करने से। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? उसके बाद जब आपका मन स्थिर हो जाएगा तब आपको पढ़ाई शुरू करनी है। किसी को मैम कुछ डाउट है? लम कितनी बार बोलना है? लम को आप देखो, गिनती मत करो, जैसे ही आपको लगने लगे, क्योंकि आप गिनती करोगे तो फिर आपका मन विचलित होगा। आप धीरे धीरे लम बोलते जाओ, और जब ऐसा लगेगा कि आप इधर उधर के विचार आपके दिमाग से निकल गए, तो आप छोड़ दो और सांस की लंबाई चेक करो। वो नीचे लंबी 12 अंगुल तक आ रही है, फिर आप पढ़ने बैठ सकते हो। ठीक है। कोई सा सूर्य चंद्र किसी में हाँ भी? कोई भी सूर्य हो या चंद्र हो, लेकिन सांसों की लंबाई आपकी पृथ्वी तत्व की लेंथ मतलब 12 अंगुल तक आनी चाहिए। वो क्या होता है, आपको माइंड में स्थिरता देता है। ठीक है। अब आपने पढ़ाई कर ली, अब नहीं सॉरी, अभी आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया, स्वर चेक कर लिया, स्वर की लंबाई बढ़ा ली, पृथ्वी तत्व की मुद्रा बना के लम की चैंटिंग करके। अब आपको क्या करना है, अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो आपको आपकी बुक को सीधे हाथ से उठाना है, और सांस को इनहेल करते हुए। समझ में आया? जो स्वर चल रहा है आपको अपनी किताब को उसी हाथ से उठाना है, और सांस को इनहेल करते हुए उठाना है। सांस को इनहेल करना मतलब आप उस पढ़ाई को अपने अंदर लेना चाहते हो, उस एनर्जी को आप लेना चाहते हो, उसको हम कहते हैं सगुन। बुक को उठाने के बाद अब आपका जो जैसे ये आपका राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, तो आपको बुक को आपके राइट साइड पे रखना है, बीच में नहीं रखना है। आपके राइट साइड में ही रखना है। मैं बता रही हूँ, सूर्य स्वर चल रहा है तो सेम ऐसे ही चंद्र स्वर चल रहा है, तो आप अपने आप बना लीजिएगा। अगर सूर्य स्वर चल रहा है, आपने बुक को उठाई, सांस को और रख दिया, और फिर सांस को छोड़ दिया। ठीक है। मेरे पास बुक रखी है, मैंने सांस को इनहेल किया, फिर बुक को उठाया और अपने राइट साइड में बुक को रख दिया, और फिर सांस को छोड़ दिया। मतलब अब आप पूरी तरह से इस बुक की एनर्जी से जुड़ चुके हो। अब आपका मन उचक उचक के नहीं जाएगा कि मैं आज ये नहीं पढ़ता, मैं कल पढ़ लूंगा।
ये मेरे को टफ लग रहा है, मैं बंद कर देता हूँ, ये सब जो विचार आते हैं ना वो आपके नहीं आएंगे अगर आपने सगुन में अपनी किताब को उठा लिया तो। मतलब सांस को इनहेल करके किताब को उठा लो और अपने राइट साइड में रख दो। क्लियर हो गया सबको? उसके बाद आपको बुक खोलना है और जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसको आप एक बार ध्यान से देखो और सांस को इनहेल करके उसका मन में नाम लो, जो टॉपिक आपको पढ़ना है। मतलब आपने उस टॉपिक को वापस से अपने सांसों में इन कर लिया। मतलब वो टॉपिक अब आप पढ़ोगे तो आपका मन लगेगा, भले ही वो कितना ही टफ हो, लेकिन आपका मन लगना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, टफ लगता है तो उसको छोड़ देते हैं कि नहीं ये बहुत हार्ड लग रहा है, मुझे ये अभी नहीं पढ़ना है। तो जैसे ही आप सगुन का उपयोग करोगे तो सगुन में बहुत बड़ा चमत्कार है। आपका पढ़ा हुआ उस समय जो आप सगुन में स्टार्ट करोगे फिर पढ़ना, वो आपको एग्जाम टाइम तक याद रह सकता है अगर आपने प्रॉपरली मेरी बताई हुई मेथड से सही ढंग से पढ़ाई की तो। क्लियर हुआ सबको? मैम सगुन में मतलब सगुन मतलब सांस को इनहेल करके टॉपिक का नाम पढ़ना है सिर्फ, फिर हाँ सांस छोड़ दे फिर पढ़ना स्टार्ट कर दे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप कौन सी क्लास में हैं? 9th। नाइन्थ में। आपका नाम क्या है? आराध्या जैन। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। ठीक है बेटा। और किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं समझ में आया तो अपना स्क्रीन खोल के हैंड रेस कर सकते हैं। क्योंकि वापस पूरा आगे जाने के बाद आप स्टार्टिंग का पूछोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया? आपको पढ़ाई करने से पहले आपको अपना स्वर चेक करना है। जो स्वर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने अपना सब्जेक्ट चूज करना है। और अगर आपको स्वर चेंज करना है तो वो अब मैं बताऊंगी। मान लो आपको अभी मैथमेटिक्स ही करना है तो आपको स्वर चेंज करना है तो आप कैसे करोगे वो भी अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ मैं। ठीक है? मैम अगर किसी का सुषुम्ना चल रहा हो तो? नहीं, सुषुम्ना चल रहा हो तो 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं चलती है वो। आप उस समय पढ़ाई नहीं करें, शांति से आंख बंद करके बैठ जाएं और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें, उतनी देर में स्वर चेंज हो जाएगा। ठीक है? कहीं इधर उधर भी नहीं जाना, घर से बाहर भी नहीं जाना, कुछ काम भी नहीं करना। सुषुम्ना चल रही है, अगर आपने चेक कर लिया, आपको चेक करना आ गया सुषुम्ना चल रही है तो वहीं बैठे रहना और वहां पर बैठे बैठे आंख बंद करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना बस। ठीक है? क्लियर हुआ? सुषुम्ना क्या है? हाँ। सुषुम्ना क्या है? सुषुम्ना में मतलब क्या होता है, जब दोनों नोस्ट्रिल से सेम लंबाई से सांस बाहर निकलती है तो वो सुषुम्ना नाड़ी होती है। इसमें किसी भी तरह के कोई सांसारिक कार्य नहीं किए जाते, घर से बाहर नहीं जाया जाता, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वो समय जो होता है वो प्रभु भक्ति और ध्यान का समय होता है। ठीक है? अब आपने अपनी किताब को रख लिया, जो स्वर चल रहा था उसको सगुन में उठा के राइट साइड में ही रखा, जो टॉपिक था उसको इनहेल करके पढ़ना शुरू कर दिया। ये आपका पढ़ाई का जो था ये कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको एग्जाम देने जाना है तो एग्जाम देने जाने के लिए अब आपको क्या करना है कि आपको घर से जो स्वर आपका चल रहा है उसी स्वर वाले पैर से बाहर निकलना है और सगुन में, मतलब सांस को इनहेल करते हुए और मन में बोलना है सक्सेस 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 3 बार। और बाहर कैसे निकलना है एक बार ध्यान से देखो स्क्रीन पे। आपने स्वर चेक किया, स्वर चेक करके आपका समझ लो चंद्र स्वर चल रहा है लेफ्ट वाला, तो आप पहले लेफ्ट पैर बाहर निकालेंगे और सांस को पहले खींच लेना। सांस को खींच के भर लेना, मन में सक्सेस सक्सेस बोल के फिर पैर को बाहर रखना। उसके बाद उसके बाजू में दूसरा पैर रखना, फिर आप आगे निकलना। उसके बाद आप स्कूल रूम में पहुंचने से पहले, जो एग्जामिनेशन रूम है वहां पहुंचने से पहले इतनी देर में कितना डिस्टेंस है आपकी स्कूल का उसमें स्वर चेंज हो जाता है। तो आपको वापस स्वर चेक करना पड़ेगा और जो स्वर एक्टिव है उसी स्वर वाला पैर आपको एग्जामिनेशन रूम में फिर से
सगुन में आपको एंटर करना है, मतलब सांस को इनहेल करके आपको एंटर करना है। मैम ये स्वर कितनी कितनी देर में चेंज होते हैं? स्वर तो देखो ऐसे, इसका जो टाइम पीरियड होता है वैसे 45 मिनट से 1 घंटे का होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्वर 10-10 मिनट 15 मिनट में भी चेंज हो जाते हैं। तो जैसे हम एक हार्ड सब्जेक्ट जैसे कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट लेके बैठे हैं हाँ देखो, वो और बार शुरुआत। बार चेंज हो रहे हैं, फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं, वो इसीलिए तो जब पृथ्वी तत्व आ जाता है ना, तो पृथ्वी तत्व का जो समय होता है वो ज्यादा होता है। तो उस समय आपका, अगर एक बार आपने, ये शुरुआत की बात बताई गई है, अगर आपने शुरुआत, कोई भी काम की शुरुआत आपको स्वर के अकॉर्डिंग करनी है, बाद में तो स्वर बदलता रहेगा, उसके आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन आपने अगर गलत स्वर में बैठ गए, आप 5 मिनट भी नहीं पढ़ पाओगे, और जो पढ़ा है वो भी, उससे भी ध्यान भटकेगा और मन और उठ जाएगा। क्योंकि अभी आप घर से बाहर निकले स्वर के अकॉर्डिंग, फिर रास्ते में स्वर चेंज हो गया, फिर आपने चेक किया, फिर उसके बाद स्कूल रूम में, एग्जाम रूम में आपने एंटर किए, फिर आपकी टेबल पे जाके बैठे, आपकी चेयर पे, आपका जो सिटिंग प्लेस है वहां पे जाके बैठे। अब टीचर आपको पेपर देने जब आएंगे, तो जो स्वर आपका एक्टिव है, आपको उसी हाथ से पेपर लेना है और सगुन में लेना है। सांस को इनहेल करते हुए पेपर और आंसर शीट, जो ब्लैंक शीट दी जाती है आपको, वो आपको लेना है। तो कुल मिला के सिर्फ फंडा इतना ही है, एक्टिव स्वर एंड सगुन, ये इतना पहचान लग जाओ, सांस को इनहेल करना। उसके बाद जो स्वर एक्टिव है उसी साइड आपको अपना पेपर रखना है, लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड, राइट है तो राइट साइड। और उसमें जो पहला शब्द लिखोगे आप अपना, चाहे रोल नंबर मैम लिखो। स्वर चेंज कैसे कर सकते हैं? बताएंगे ना बेटा, बताएंगे आपको, बताएंगे, अभी रुकिए, है ना। और आपने जो उसमें पहला शब्द लिखा है, उस शब्द को लिखते समय आपको सांस इनहेल करके लिखना है। सांस भर के रोक लीजिए, फिर आपका रोल नंबर का पहला डिजिट लिखो, चाहे आपका नाम लिखो, चाहे आपका एडमिट कार्ड में जो भी नंबर दिया वो लिखो। ये करने से क्या होगा कि जो टीचर्स होंगे उनका अटेंशन आपकी पेपर की तरफ जाएगा, और जो बिना मतलब के मार्क्स की कटिंग होती है वो आपके पेपर में नहीं होगी। और ये, मतलब ऐसा भी होता है कई बार कि उनको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं। और जब पेपर पूरा लिख लिख लिया, तब उसके बाद भी पेपर अगर सबमिट करने आप जा रहे हो, तो आपको उसी हाथ से सबमिट करना है जो स्वर आपका चल रहा है। तो इसकी बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं इसको ईयर स्टार्टिंग में इसलिए सिखा रही हूँ ताकि एग्जामिनेशन आते आते आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर करके आप लोगों को बहुत अच्छे से इसका ध्यान पड़ जाए। बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स के जो भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उन सब के एग्जाम्स लोगों ने स्वर विज्ञान से क्रैक किए हैं। स्पेशली सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए गुरुजी ने ये अभियान चलाया था कि बहुत होशियार बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ एक नंबर 2 नंबर से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पीछे रह जाते हैं, इंटरव्यू में पीछे रह जाते हैं। तो इसके पीछे, अगर आप स्वर के साथ में अपनी पढ़ाई करते हैं, स्वर के साथ में आप एग्जाम देते हैं, स्वर के साथ में अगर आप इंटरव्यू अटेम्प्ट करते हैं, तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। इसके लिए आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। आपको बार बार चेक करना सीखना होगा कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। आपके पेरेंट्स जो हैं, उन्होंने मेरा 2 दिन का फ्री वेबिनार सुना है, उनको सबको नॉलेज है। अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए स्वर को चेक करने में। मैम मैंने भी लिया था आपका फ्री वेबिनार। हाँ हाँ, देखा बेटा मैंने आपको, आप बैठे हुए थे। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करना बताया मैंने। उसके बाद आपको बताया एग्जाम के लिए कैसे घर से निकलना है, कैसे वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना है, पेपर लेना है सगुन में, पहला उसमें रोल नंबर आपको लिखना है सगुन में, सांस को इनहेल करके उसमें लिखना है। अगर कोई
लैपटॉप में एग्जाम दे रहे हैं, मान लो रिटर्न नहीं दे रहे हैं, तो उनको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एग्जाम्स भी बहुत होते हैं। तो उसमें वही करना है, जो स्वर चल रहा है उसी हाथ से आपको लैपटॉप ऑन करना है, सगुन में सांस को इनहेल करके लैपटॉप ऑन करना है। उसके बाद उसमें जब जो आप अपना पहला एंट्री नंबर जो भी डालते हैं, और वो आपको सगुन में सांस इनहेल करके ही टाइप करना है। उसके बाद आप अपना एग्जाम दीजिए। फिर जब आप उसको अपलोड करते हैं या सबमिट करते हैं आंसर शीट को, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। उस समय आपको फिर से स्वर चेक करना है, क्योंकि 1 घंटा, 1.25 घंटा, 2 घंटा कितने टाइम आपने पेपर लिखा है, उतनी देर में आपका स्वर बदलता रहता है। फिर आपको वापस से स्वर चेक करके उस हाथ से आपको एंटर बटन दबाना है, उसके लिए अपलोड करने के लिए, आपकी आंसर शीट सबमिट करने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो मैं बताती हूँ स्वर कैसे चेंज करना। एक इत्र आता है केसर का, और एक इत्र आता है चंदन का। केसर का इत्र आता है, ऐसे छोटी सी डब्बी आती है, और चंदन की भी आती है। तो अगर सूर्य स्वर को एक्टिव करना है, तो आप केसर के इत्र को सूंघेंगे अगर हाथ पे लगा के, तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाता है। ठीक है। और अगर आप चंदन का इत्र को सूंघेंगे, तो आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाता है। उसके अलावा स्वर बदलने की एक और मेथड है, जो आप पब्लिकली तो नहीं कर सकते। अगर मान लो इंटरव्यू देने के लिए गए हैं आप, और बाहर बैठे हैं वेटिंग में, और आपको स्वर चेंज करना है, तो वैसे तो स्वर चेंज करने की मेथड ये होती है कि जो स्वर चल रहा है उसको बंद अगर करना है, तो ऐसे मुट्ठी बना के अपने आर्मपिट पे हाथ रख के इसको प्रेस करना रहता है, और ये नॉस्ट्रिल बंद करनी रहती है। अभी जिसका जो स्वर चल रहा है उसको बंद करना है, स्वर चेक करो पहले बच्चों अपना। स्वर चेक करो अपना, अब उस स्वर को बंद करना है आपको। 1 से 1.5 मिनट लगते हैं स्वर बंद होने में, क्योंकि अभी नाड़ी शोधन नहीं हुआ है ना। नाड़ी शोधन हो जाता है उनका तो 30 सेकेंड में ही चेंज हो जाता है। आराध्या, बेटा अपना स्वर बंद करो, कौन सा स्वर चल रहा है आपका, कैसे बंद करोगे? यस, वेरी गुड। जो आपका स्वर चल रहा है उसके लिए आर्मपिट पे प्रेस करके और वो नोस्ट्रिल को दबा दो, ये हो गया दूसरा मेथड। और अगर आप मैम कहीं बैठे, हाँ बोलिए। हमें जो स्वर चल रहा है उसी हाथ का करना है या कोई से भी हाथ का कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, जो स्वर चल रहा है उस उसके आर्मपिट को आपको बंद करना है। तो वहां नस रहती है ना, नाड़ी रहती है, वो नाड़ी बंद हो जाएगी, प्रेस होगी, तब वो स्वर बंद होगा आपका। और बंद कौन सी नाक को करना है, जो स्वर चल रहा है या फिर हाँ जो हाँ, जो स्वर चल रहा है उसी को तो बंद करना है ना, तभी तो तो दूसरा उस चालू होगा ना। तो उस साइड की नाक को बंद करना है? जिस साइड आप आर्मपिट में प्रेस कर रहे हो ना, वही साइड वाली नोस्ट्रिल को बंद करना है। इंटरव्यू के टाइम पे कौन सा स्वर होना चाहिए? अभी बता रही हूँ बेटा, आगे आ रही हूँ, रुको धीरे धीरे। आप 9th क्लास में हो, अभी से इंटरव्यू की प्लानिंग कर रहे हो, हाँ। चलो, कौन बताएगा मुझे स्वर कैसे चेंज करना है? आराध्या को छोड़कर और कोई बता सकता है? सपोज मेरा सूर्य स्वर, आपका सपोज सूर्य स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर को बंद करना है, हाँ। मार्ग बेटा आप बताओ। We have to put our hands under our armpit and do like this. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। कितने अच्छे से बताया मार्ग ने, समझ में आया सबको? वो कौन से स्वर के लिए करना है मार्ग? जो स्वर, जो स्वर को चेंज करना होता है उसके लिए। तो जो स्वर एक्टिव है उसके लिए आर्मपिट वहां वो साइड वाला प्रेस करना है, या? जो स्वर एक्टिव है। यस, वेरी गुड। जो स्वर एक्टिव है ना अभी, उसको हमको बंद करना है, तो वहां पर आर्मपिट को आपको प्रेस करना है। वेरी गुड। और उसके बाद केसर भी आप यूज कर सकते हैं,
सूर्य स्वर को एक्टिव करने के लिए और चंद्र स्वर को एक एक्टिव बार करने के लिए आप। मैम, हाँ बोलिए। एक बार आप और बता दो कैसे चेंज करना है। कौन बोल रहे हैं, पहले अपना बताओ, वीडियो किधर है आपका, नाम बताओ अपना, किसने बोला? क्या? आपका फोटो नहीं दिख रहा है ना। अंजलि। हाँ, आपका नाम क्या है बेटा? अक्षत जैन। अक्षत जैन, हाँ। आपको मार्ग बता रहा ना इतने अच्छे से। एक बार आप और बता दो। देखो, जैसे अभी आपका कौन सा स्वर चल रहा है, आप चेक करके बताओ मुझे। राइट। आपका राइट चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है ना। अब आपको हम्म। उसको बंद करना है। आपको मन कर हम्म। रहा है कि मेरे को अभी तो इंग्लिश पढ़ना है और मेरे हम्म। को सूर्य स्वर बंद करना है। तो आप क्या करोगे, अपना लेफ्ट हैंड को ऐसे मुट्ठी बनाओ। लेफ्ट हैंड को हम्म। मुट्ठी बनाओ और हम्म। लेफ्ट हैंड को अपने राइट आर्मपिट के अंदर प्रेस करके दबा दो और अच्छा, राइट नॉस्ट्रिल को ही बंद कर दो। इसको बंद करना है। हाँ, अभी राइट चल रहा है ना आपका, हाँ। तो राइट को बंद करना है, तो उसको बंद कर दिए। कितनी देर के लिए? ये 1 मिनट से 1.5 मिनट लगता है बेटा। हो अच्छा। सकता है बच्चों का जल्दी भी हो जाए, हर किसी को अलग अलग समय लगता है। थोड़ी देर आपने बंद किया, फिर चेक कर लो सूर्य स्वर चालू हो गया क्या, सॉरी चंद्र ओके आपका मैम। चालू हो गया क्या। हो गया, ये वाले चालू हो गया। हो भी गया, हाँ। चंद्र चालू हो गया। हाँ। वेरी गुड, क्योंकि बच्चों के हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि बच्चों के अंदर उतनी नाड़ियों में अशुद्धियां नहीं रहती है अभी। बड़ों में बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, विचारों में अशुद्धियां, खान पान में अशुद्धियां आने से बड़ों के बहुत ज्यादा नाड़ियों में अशुद्धियां बीमारियां रहने से उनको टाइम लगता है। बच्चों का जल्दी चेंज हो जाता है, यस। वेरी गुड। तो आपने स्वर चेंज करना सीख लिया ना। अब मैं बताती हूँ, आप अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं तो उसकी तैयारी कैसे करें और इंटरव्यू के लिए किस तरह से आपको, अगर आप वहां बाहर वेटिंग में बैठे हैं तो आप इस तरह से करेंगे तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। तब वहां पर आप स्वर चेंज करना है तो क्या करें, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, पृथ्वी तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 12 अंगुल तक की सांस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्य में स्थिरता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए ना, इसीलिए। ओके। आपका सपोज आज इंटरव्यू है, तो आज सुबह है उठने से आपको तैयारी करनी है। उठने से तैयारी मतलब आपका जो स्वर चल रहा है वो ही पैर आपको जमीन पे रखकर पहले उठना है, तो वो दिन आपका सक्सेस बनेगा और आपके बोले आपके लिए वो दिन सक्सेस लेके आएगा। बेटा आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्योंकि ये विषय ऐसा है बच्चे बार बार सुनेंगे तो उनके दिमाग में जाएगा, और बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे ही हमारे आगे का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य। और ऐसे इतने एग्जाम्पल हैं कि स्वर विज्ञान से बच्चों ने बड़े से बड़ा एग्जाम क्रैक किया है। सीए के एग्जाम 3 3 4 4 बार देते हैं, लेकिन बच्चे लास्ट में निराश हो जाते हैं, एक लास्ट ग्रुप क्लियर नहीं होता है, तो बहुत होशियार बच्चों के मन में भी हताशा आ जाती है। इसलिए ये आप लोगों को मेरे यूट्यूब लिंक अरहम जैन रेकी में आप लोगों को मिल जाएगा। आप वहां पर जाइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो आप लोग देख सकते हैं। हाँ मार्क बोलो बेटा। कौन सा स्वर ज्यादा लकी है, स्वर कौन सा, सूर्य स्वर या फिर चंद्र स्वर? लकी देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप डे टाइम से देखो तो दिन का समय लंबा रहता है, मतलब लंबा बोल सकते हैं कि दिन में सूर्य जो रहता है आसमान में रहता है, तो दिन भर आपका चंद्र स्वर ज्यादा आना चाहिए। तो वो आपके शरीर में, शरीर की मन की स्वस्थता का प्रमाण होता है। तो वो आप जैसे जो वर्ड बोल रहे हैं लकी होता है, वो आपके उससे सहमत, मतलब उसको मैं आपको बोल सकती हूँ, हाँ आप बोल रहे हो वो इस हिसाब से हो सकता है, अगर दिन भर में आपका चंद्र स्वर बार बार ज्यादा समय के लिए आ रहा है तो। लेकिन दोनों स्वर के कार्य अलग अलग होते हैं। जो काम चंद्र स्वर में करना है उसको चंद्र स्वर में ही करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, और जो काम सूर्य स्वर में करना है वो काम सूर्य स्वर में करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। ये बहुत डिटेल है बेटा, आप लोगों को मैं सिर्फ आपके एजुकेशन, आपकी पढ़ाई और एग्जाम्स और इंटरव्यू का नॉलेज आपको दे रही हूँ, ठीक है। मैम, हाँ
जब हम मतलब जब वो कर रहे होंगे आर्मपिट वाला, तब सांस तो ले सकते हैं या फिर तब रोक के रखनी है नहीं नहीं, सांस? सांस ले सकते हैं ना। सांस इस वाली को दबाओ और इस वाली से सांस छोड़ते जाओ तो ये खुल जाएगी। जो बंद है ना, वो बंद है, तो वो उससे सांस लेना चाहना चालू रहेगा तब तो वो खुलेगी ना। चंद्रस्वर में चंदन इतना लगाना है ना? हम्म। चंद्रस्वर चंद्र चालू करने। स्वर चालू करने के लिए, यस। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों इंटरव्यू के लिए। अब मुझे नहीं पता इसमें 18-19 ईयर्स से ऊपर के भी कोई बच्चे हैं क्या। अगर कोई है तो मुझे हैंड रेस करके बताइए, तो मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी इंटरव्यू। अदरवाइज मुझे सब स्कूल गोइंग बच्चे ही दिख रहे हैं, तो वहाँ इंटरव्यू वाला मैटर नहीं भी लेंगे हम तो भी मैम चले। बता दीजिए आप, मैं 8-19 की हूँ। अच्छा, ठीक है। आ, कौन बोल रहे थे अभी? अर्चना जी? हाँ। आपकी बेटियां बोल रही जय हैं? जिनेन्द्र दीदी। हाँ, हाँ मेरी बेटी है, मतलब जॉब करती है पूना में। हाँ बट हाँ। उसको अभी कैसा बैंगलोर में मिला है उसको जॉब। वाह। अच्छा। जैसे पूना में तो 1.5 साल से वो कर ही रही है। हाँ हाँ। जेडएस में है वो पुणे में। हम्म। और मेडिकल लाइन से है कुछ जुड़े हुआ उसका जॉब। ओके तो ओके। हाँ, तो वो अब उसको मतलब अभी उसने दूसरी एग्जाम दी तो उसको बैंगलोर में मिला है। तो बैंगलोर का जो मतलब बैच है वो यहाँ पुणे में भी चलता है। ओके ओके ओके। हाँ, तो मैं चाहती कि अगर अगर ये स्वर ज्ञान से हो सकता है क्या, कि वो बच्चे, अगर मैं नहीं चाहती कि वो बैंगलोर जाए डायरेक्ट पूना में, क्योंकि पूना का पूरा लोकेशन उसको सब समझता है। तो तो मैं इसके बोली लिए बैंगलोर इसके इतनी लिए दूर ना इसके लिए जाके। क्या होता है दीदी, अर्चना दी, इसके लिए क्या होता है, हाँ जब आप वो फॉर्म भरते हैं ना, तब वो हाँ। फॉर्म आपको सगुन में भरना होता है और सूर्य स्वर में अच्छा। भरना होता है, तब आपका नहीं, जैसे अब आपकी। तो उसको जॉब लग गया, अभी तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा सब होता है करके। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो अगली और बार आप जब वो फिर एक। ट्राई करेंगे ना, हाँ अगली बार जब वो हाँ ट्राई करेंगे ना, कोई भी हाँ। देखो, आप लोगों को सबसे पहले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भरना है तो उसको सूर्य स्वर के पृथ्वी तत्व में ही भरना है। उसके बाद सगुन में उसमें आपको जो भी फीलिंग है, शुरुआत जो करनी है, एक रोल नंबर आपका चाहे नाम जो भी लिखना है, सबसे पहले सगुन में करना है, सांस को इनहेल करके। हम्म। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भरने का तरीका आपको समझ में आ गया। तो फिर उसमें आपका एग्जाम में जो बोलते हैं ना, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में पास हो गए, अब किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए आप भर रहे हो कि वहां से आप हाँ, इंटरव्यू का कॉल आ जाए, प्रोसीजर यही रहती है कि प्रोसीजर आप तो। कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, आपने फॉर्म भरा, फिर सामने वाले इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करेंगे, फिर इंटरव्यू में पास हो गए तब आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। तो उस समय भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करनी है, सूर्य स्वर के हाँ, तो पृथ्वी वही तत्व अभी में। सिर्फ मतलब पास तो हो गई वो। पर हम्म। एडमिशन मतलब उसको वो बैंगलोर का अभी जब वो 15 दिन उनके साथ मतलब जैसे उनके साथ ही रहेंगी, वो 15 दिन के बाद उसमें उस पीरियड में उसके एग्जाम्स वगैरह भी चलते रहेंगे। 15 दिन सर वगैरह इन लोगों के साथ ही रहने वाली, मैडम वगैरह के साथ ही, मतलब उनके। ठीक है ना, कोई तो बात नहीं। वही तो वही मैं बोली कि जैसे उसको अगर ऐसा कुछ है कि भाई कोई प्रॉब्लम इसके लिए रहेगी या आप कुछ रहा तो। आप दीप मनोवांछित कर सकते हैं अर्चना दीदी, कि मेरी अच्छा। बेटी को फिर से पुणे में जॉब लग जाए, अच्छा, ऐसा है उसका क्या? ट्रांसफर पुणे के ऑफिस में हो जाए, उसी कंपनी का अगर पुणे में ऑफिस होगा, तो उसके लिए आप दीप मनोवांछित करेंगे, जैसे बताया ना, सगुन में दीपक जलाइए, इच्छा को इनहेल हाँ, कीजिए और फिर वो दीपक जलाइए, आप 15 दिन में, 20 दिन में मे भी उनका ट्रांसफर लेटर आ जाए। ठीक है। चलो ठीक अब है। इंटरव्यू के लिए, ठीक है, थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच। इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है तो आपको सुबह पहले अपने स्वर के हिसाब से उठना है। जो स्वर आपका एक्टिव है वो वाला पैर आपको जमीन पे रख के और सांस इनहेल करके अपनी विश मन में रखनी है कि आज मुझे सक्सेस मिले इंटरव्यू में। और इस तरह से जब आपका चंद्र स्वर है तो आपको 4 कदम रखना है, और सूर्य स्वर है तो आपको 3 कदम रखना है। मतलब सूर्य स्वर, चंद्र स्वर है तो आपको इवन नंबर में, सूर्य स्वर है तो आपको ऑड नंबर में, चंद्र स्वर है तो आपको इवन नंबर में, चंद्र स्वर है तो इवन नंबर, सूर्य स्वर है तो ऑड नंबर। इस तरह से आपको कदम रखने हैं। अब किसी को कोई ऐसा है आज के सेशन में जिसको सुबह उठने का तरीका बिल्कुल भी नहीं पता है, या उनके पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पता है, तो मैं इसको डिटेल में बताऊं।
क्योंकि अभी पिछला जो सेशन था उसमें काफी डिटेल में मैंने बताया था। सबको पता है ना? ठीक है। नो, अगर एक बार अगर मैं बता दे तो। हाँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ ना, आप लोग वीडियो ऑन सबको रखो तो पता मुझे समझ में आएगा कि कितना बताना है और कितना नहीं बताना है, आप लोग को क्या पता है और क्या नहीं पता है। मैम, मेरे को नहीं नहीं पता पता है है, और एक तो। बार बोलो। मैम, आप बता दीजिए, नहीं पता है। चलो ठीक तीन है। कदम वाला एक बात मुझे और पूछनी थी आपसे। हाँ बोलिए। मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मेरा ध्यान ना भटक जाता है। मतलब मुझे कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना है, मैंने एसएससी के लिए तैयारी कर रही हूँ। ओके। और मेरे पास समथिंग मान लो साल 1.5 साल है, इसमें मुझे क्लियर करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जो प्रोसेस आपको अभी बताई ना मैंने, पढ़ने बैठने के लिए आप बोल रहे हो ध्यान भटक जाता है, तो आप ये लम मुद्रा बना के आप इस तरह से, ये जो मुद्रा दिख रही है ना, इस तरह से बना के आप लम की चैंटिंग कीजिए पढ़ने से पहले। ठीक है। और इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं? इसमें मुझे मैथ्स में मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, तो उसमें तो मेरा बहुत ज्यादा वीक है। मैथ्स रहता है, मैथमेटिक्स है ना? इंग्लिश रहता है, रीजनिंग रहता है। हाँ। हाँ, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस वो रहते हैं ना, वो सब्जेक्ट आपको सूर्य स्वर में पढ़ने हैं। वो सूर्य सर में पढ़ना है। हाँ, और सूर्य स्वर एक्टिव करने के लिए मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और भी सूर्य स्वर एक्टिव करने का और क्या तरीका होता है कि आप कुछ तीखी चीज खा लो, कुछ गर्म चीज खा लो, गर्म पानी पी लो। ओके। हाँ, चलो क्या ये दीदी मैम। आप सूर्य स्वर एक्टिव करना चाहते हैं ना, तो आप एकदम जो चाय जैसा गरम गरम पानी होता है ना, वो भी आप सिप सिप हाँ। करके पियेंगे ना, तो थोड़ी देर में आपका सूर्य स्वर आ जाएगा। अच्छा, और आप वो सुबह उठने का बता रहे थे वो? हाँ, अब सुबह उठने का ध्यान से सुनना। आप उठे बेड पे, एक बार प्रभु को नमस्कार किए, उसके बाद अपना स्वर चेक किया। स्वर आपका कौन सा चल रहा है? चंद्र देखो, ये पास से मैंने चेक किया ना, तो कैसे लगेगा कि दोनों चल रहा है? यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेंथ नीचे करनी है। तो अभी देखो, मेरा सूर्य चल रहा है, आपको उल्टा दिख रहा होगा। मेरा राइट साइड का स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर। तो मैं क्या करूंगी, मेरा राइट लेग, सांस को इनहेल करके मन में रखूंगी, आज का मेरा इंटरव्यू सक्सेस हो। और फिर पैर नीचे रखूंगी, उसके बाजू में दूसरा पैर रखूंगी। खड़े होने के बाद सांस को बाहर छोड़ना है। ये हो गया आपका एक कदम। और अगर सूर्य स्वर है, तो आपको इसी तरह से वापस एक कदम और लेना है, और इसी विश को इनहेल करते हुए सेम तरीके से राइट लेग उठाओ, सांस को इनहेल करके, आज का मेरा इंटरव्यू सक्सेस हो। सांस को रोके रखना, दूसरा पैर रखो, जब दोनों पैर जमीन पे टिक गए, फिर सांस को छोड़ दो। सूर्य स्वर चल रहा है तो फिर एक और कदम, मतलब 3 कदम सूर्य स्वर के लिए, सेम प्रोसेस। और अगर चंद्र स्वर चल रहा है, तो लेफ्ट पैर उठाओ, और यही प्रोसेस करना है आपको 4 कदम के लिए। और सेम विश को इनहेल कर करके आपको आगे आगे कदम बढ़ाते जाना है। और जब दोनों कदम टिक जाएं, उसके बाद ही सांस छोड़ के अगला कदम लेना है। क्लियर हुआ सबको? ये हो गया उठने का तरीका। सुबह ही अगर आपने अपने दिन सक्सेस करने के लिए इस तरह से कर लिया, तो आपके दिन भर में जो प्रॉब्लम्स कोई भी तरह की आने वाली है, वो वहीं पर खत्म हो जाएगी। मतलब आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। इसमें और कुछ साइंस होता है तिथि के अनुसार, वो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसमें फिर आप लोगों का अभी लेवल उतना नहीं है कि आप तिथि का भी देख सके। लेकिन ये है कि आप अगर अपना इसके हिसाब से उठते हैं, एक्टिव स्वर के हिसाब से, तो आपके दिन की काफी प्रॉब्लम्स जो है वो निकल जाएगी। क्लियर हुआ सबको? उसके बाद अब आपको, जब आप इंटरव्यू के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, तब एक बार आप क्या करें, जो स्वर चल रहा है हाथ में थोड़े 10-20 दाने पीली सरसों के रखिए, और अपने पॉकेट में डाल दीजिए। ठीक है।
पॉकेट में, पर्स में, जो भी आपने रखा है उसमें अपने साथ में रखिए। पीली सरसों जो है वो पॉजिटिव एनर्जी आपको दिलाती है। हाथ में रख के आप उसको नमोकार मंत्र पढ़ के सिर्फ मन में बोलिए, सांस को इनहेल करके सक्सेस सक्सेस सक्सेस, और अपनी जेब में रख लीजिए। उसके बाद आप स्वर चेक कीजिए कौन सा चल रहा है। बेस्ट होता है चंद्र स्वर में घर से निकलना। इंटरव्यू के लिए घर से निकल रहे हो, एग्जाम के लिए घर से निकल रहे हो, तो चंद्र स्वर के पृथ्वी तत्व में आप घर से निकलिए। आपको आपको पता होगा कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग थे हमको दही शक्कर खिला के भेजते थे एग्जाम के दिनों में। आपको पता है दही शक्कर के पीछे लॉजिक क्या है? इससे आपका पृथ्वी तत्व एक्टिवेट होता है। पृथ्वी तत्व आ जाता है उस समय, क्योंकि पृथ्वी तत्व जब आता है ना तो मुंह में मीठा मीठा स्वाद आता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि घर से जब बाहर निकल रहे हो तो दही शक्कर खा के निकलो। चंद्र स्वर में बेस्ट होता है निकलना। अगर चंद्र स्वर नहीं आ रहा है तो आपको एग्जाम में लेट नहीं होना है, आप परेशान मत होइए। आप जो स्वर एक्टिव है उसी पैर से बाहर निकलिए, सांस को इनहेल करके रोक के सक्सेस सक्सेस बोल के फिर दूसरा पैर बाहर निकालिए। जैसे सुबह उठने का बताया ना, वैसे ही आपको घर से बाहर निकलने का भी करना है। फिर जब आप पहुंच जाएं वहां इंटरव्यू रूम में, सॉरी उस बिल्डिंग में भी आपको यही प्रोसेस से एंटर होना है। सगुन में एक्टिव स्वर के साथ आपको प्रवेश करना है। अब वहां पर आप इंटरव्यू रूम में अंदर जाने से पहले बाहर बैठे हैं, तब तक आपको देखना है वो वहां पर कंपल्सरी मतलब आपको सूर्य स्वर में ही जाना है। अभी तक तो आप एक्टिव स्वर से चल रहे थे, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू वाले रूम में आपको सूर्य स्वर से ही प्रवेश करना है। और सूर्य स्वर से प्रवेश करने के लिए आप क्या कीजिए, आपके रुमाल रखते हैं आप जेब में, उसमें केसर का इत्र थोड़ा सा घस के ले जाओ और फिर उसको आप सूंघते रहोगे तो आपका सूर्य स्वर आ जाएगा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो चल रही है उसको बंद करना है, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल में सूंघते रहना आप। लेफ्ट नाक नासिका के साइड में उस रुमाल को रख लेना, तो आपका सूर्य स्वर आ जाएगा और चंद्र स्वर बंद हो जाएगा। और आप कोई तीखी चीज भी अगर खा सकते हो, जैसे सौंठ का टुकड़ा होता है, काली मिरी लौंग का टुकड़ा होता है, ऐसे तीखी कोई वस्तु भी खाने से भी सूर्य स्वर आ जाता है। ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि आपको सूर्य स्वर में ही अंदर जाना है। उसके बाद जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे, आपके पास चेयर लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे, अगर 2 चेयर लगी हुई है तो आप राइट साइड वाली चेयर को पहले हाथ से पकड़कर उसमें आप बैठ जाइए। मतलब कैसे कि आपकी ये राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है, सूर्य स्वर वाले ही एक्टिव है। तो आपके जो एग्जामिनर हैं, इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति जो सामने बैठे हैं, वो आपके ऑपोजिट साइड नहीं बैठने चाहिए, कभी भी इस चीज का ध्यान रखना। इसको बोला जाता है भरा स्वर। अगर मेरी ये नोस्ट्रिल चल रही है तो मेरा उनका कांटेक्ट इसी साइड में होनी चाहिए एग्जामिनर का, जिस जो इंटरव्यू के लिए सामने बैठे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आप अपने हाथ से उसी उस चेयर को टच कर लीजिए, तो वो आप वहां बैठ जाएंगे। तो वो व्यक्ति आपको सिलेक्शन देगा और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो आपको आते हैं। ये स्वर में सगुन का चमत्कार है कि जब आप सांस इनहेल करके अंदर घुसे और सूर्य स्वर चल रहा था, उसी हाथ से आपने चेयर को टच करके और अपने भरे स्वर वाले साइड में एग्जामिनर को रख के उनका आंसर किया, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? और किसी को कुछ पूछना है? प्रैक्टिस करना है आपको स्वर अगर चेक करने की और अगर सुबह इंटरव्यू उठने पैनल की। में तीन चार हाँ। हेलो हाँ। अगर इंटरव्यू पैनल में 3-4 लोग हो तो 3-4 लोग हों तो आप जब वो जो जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उनके साइड में वैसे टिल्ट हो जाओ, तो वो हो सकता है। मतलब हाँ, ये बात आपने सही बोली कि 3-4 लोग ऐसे बैठे हैं, तो आप उनका कोई इस साइड बैठा है, कोई इस साइड बैठा है, तो ऐसा होता है। देखो सगुन में अगर आप एंटर करते हो तो वही लोग आपसे क्वेश्चन पूछने चाहिए
जो आपके राइट साइड में बैठे हैं। और अगर वो उधर बैठे हैं तो आप सीधे सीधा उनकी तरफ देख के मत करो, चेहरा घुमा के आप जवाब दो। थोड़ा सा फेस को इधर घुमा के आप जवाब दो, ताकि इस नोस्ट्रिल से निकलने वाली जो एनर्जी है वो उनके आपसे उनका कांटेक्ट हो जाए। और आंसर देने से पहले जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, अगर धीरे से आप चेस्ट को फुला लें और कॉन्फिडेंटली थोड़े से ऐसे बिहेव करें और धीरे से सांस को इनहेल कर लें। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ लक्ष्य जी? अगर आपने सांस में उनको इनहेल कर लिया तो वो आपसे उसी तरह का क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको आता है। क्लियर हुआ? वो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस घर में करवा सकते हैं कि आपको किस तरह से बैठना है, किस तरह से आप, अगर आपने एक दो इंटरव्यू अटेम्प्ट किया हो और आपको पता हो कैसी सिचुएशन रहती है, बस आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा नहीं लगेगा अगर हम ऐसे टिल्ट होके फिर हाँ, ऐसे अजीब सा दिखेगा कि हम ऐसे टिल्ट होके बात कर रहे होते हैं। नहीं नहीं, वो सामने वाले व्यक्ति, जैसे सामने तीन चार लोग बैठे हैं और कोई कॉर्नर में बैठा व्यक्ति पूछ रहा है आपको, तो आप सीधा उनकी तरफ, क्या होता है कई बार हम सिर्फ आंखें उधर करते, धीरे से करते, आपको क्या करना, पूरा गर्दन उधर करके और फिर इस तरह से पूरी बॉडी ऐसे ठीक कर, ऐसे करके आप बात कर सकते हैं, तो वो ऑकवर्ड नहीं लगेगा। दीदी दीप मनोवांछित जो करते हैं वो हम्म। जब तक विश पूरी नहीं होती है तो तब तक रोज जलाना है दीपक, हाँ हाँ, रोज जलाना है। चाहे वो विश लंबी विश हो तो भी। लंबी विश हो तो भी होती है वो, किसी किसी विश को पूरा होने में टाइम लगता है, तो इसीलिए तो उसको रोज रोज किया जाता है ना, तो 30 डेज भी लग सकते हैं, कभी 10-12 दिन में ही हो जाती है, कभी 90 डेज लग जाते हैं। दीदी बैठ गए जब जब भी अपन दीप मनोमांसिक कर सकते हैं, हाँ, कभी भी कर सकते हैं। छुट्टी में भी। हाँ हाँ, पीरियड्स में तो नहीं जला सकते दीपक। तो फिर वो टाइम पे कैसे कर? और घर में कोई और है तो उनसे जलवाओ। तो अपनी इच्छा उनको बोलना है कि वो अपने हिसाब से नहीं, करें? आप अपना क्या करो, इच्छा को एक पेपर में लिख के दीपक के नीचे रख दो और फिर किसी और से वो दीपक जलवा दो, तो कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आज के सेशन से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? मैम अगर टूर्नामेंट्स रहा तो क्या करना है? टूर्नामेंट्स रहा तो टूर्नामेंट्स में बच्चे, आप जो ग्राउंड रहता है ना आपका, फील्ड में आपका जो स्वर एक्टिव है वही वाला पैर सगुन में सांस अंदर लेके और फिर पैर अंदर रखना, मतलब सांस को इनहेल करके फिर पैर अंदर रखना ठीक है। ग्राउंड में, है ना? हम्म। और किसी को कुछ थैंक पूछना है? दीदी जैसे इंटरव्यू में सामने बैठे हैं तीन चार लोग, जो व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा है उसके साइड ही अपने को मुंह करना है क्या, चाहे राइट हाँ हो लेफ्ट हो या सीधा हो? हाँ हाँ, उसके साइड ही मूव करना है, लेकिन वो नोस्ट्रिल भरा स्वर, मतलब जो आपका स्वर एक्टिव है उस वाले साइड वो रहेंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है, उस आपका आंसर जो रहेगा वो एग्री होंगे आपके आंसर से। जैसे अपन बीच में बैठे हैं, राइट वाला कर रहा है तो राइट में तेरा करके अपन आंसर दे, हाँ, थोड़ा सा पूरी बॉडी को ही ऐसे टेढ़ा कर लेना ना, और राइट साइड। लेफ्ट तो दोनों साइड में भी हल्का हल्का अपन वो साइड कर आजकल वो सकते रोटेटिंग वाली चेयर रहती है इंटरव्यू रूम में भी, जो नीचे से रोटेट होती है, तो वो उसमें आप कर सकते हैं वैसे। हैं। ठीक है। मैम, और दीदी अगर अगर अपने को अगर दिया अगर लगाना है तो उसके लिए भी रहता है क्या, राइट नोस्ट्रल या लेफ्ट नोस्ट्रल, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, दीप मनोवांछित हमेशा चंद्र स्वर में किया जाता है, चंद्र स्वर के पृथ्वी या जल तत्व में, मतलब 12 अंगुल लंबी सांस और 16 अंगुल हाँ, लंबी सांस में ही दीप मनोवांछित किया जाता है। तो चंद्र स्वर में ही किया चंद्र स्वर में, हाँ। मैम हाँ बोलिए। अगर राइट साइड से क्वेश्चन पूछ रहे हो और अगर हम राइट साइड फेस करेंगे तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल की एनर्जी जाएगी ना? तो क्यों फेस करना है? अगर आप राइट साइड बैठे हुए हैं तो आप बैठे रहो ना सीधा चुपचाप। अगर कोई लेफ्ट साइड बैठा है तब आपको टर्न करना है ना, ठीक है ना? चलो, ठीक है बच्चों, अच्छे से सब प्रैक्टिस करना। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए।
इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा अलग है। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो किसी का क्या है, ऐसे गुस्से वाला वो होता है स्वभाव। हम्म। तो हम चाहते हैं जैसे वो शांत रहे और हमारी बात भी मान ले, मतलब हम हमारी बात मनवाना चाहे, उसको आकर्षित करना चाहे अपनी ओर, कि हाँ हम्म। मतलब वो होता है ना, मेजोरिटी बनाना चाहे। हम्म। तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए देखो, आपको सामने वाले को कन्विंस करने के लिए है ना, सबसे पहली चीज है तो आपका ऑरा स्ट्रांग करना होता है। और अपने ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होता है। तो आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, मेडिटेशन करोगे और सामने वाले किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हो और चाहते हो कि वो आपकी बात से कन्विंस हो, तो बात की शुरुआत आपको सगुन से करनी है। अगर व्यक्ति से आप शेक हैंड कर रहे हो तो आपका जो स्वर एक्टिव है वो वाला हाथ आगे बढ़ाना है। अगर आपका चंद्र स्वर एक्टिव है तो आप राइट हैंड, आप लेफ्ट हैंड तो आगे नहीं बढ़ा सकते शेक हैंड के लिए। लेकिन आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाकर फिर दोनों हाथ से, दोनों हाथ, ताकि आपके दोनों हाथों की एनर्जी उनके पास जाए। तो वो व्यक्ति जिसको आपको कन्विंस करना है उससे अधिकतर चंद्र स्वर में बात करेंगे। तो चंद्र स्वर क्या होता है, मन का कारक होता है। तो थोड़ी बहुत पहले आप उनकी तारीफ कीजिए, वहां से फिर आप अपनी बात को शुरू कीजिए। तो फिर वो व्यक्ति आपकी बात से कन्विंस हो जाएंगे। इसके लिए आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज मैं बताने वाली हूँ। एक होता है विद्या शक्तिपात, जो एक रेकी की महाविद्या है, जिसके अंदर जो बच्चे पढ़ाई से घबराते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, भूल जाते हैं, जिनका मेमोरी बहुत वीक होता है, जल्दी जल्दी वो पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, पढ़ के जाते हैं लेकिन एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं, इन सभी अवरोधों को दूर करने के लिए एक विद्या शक्तिपात होता है। तो वो बच्चों के साथ हम करते हैं। उसके लिए हमको बच्चों की फोटो लगती है, और जिसमें बच्चों का आंखें क्लियर दिखनी चाहिए, सिर्फ फेस की फोटो चाहिए। और उसमें हम दो तरह से काम करते हैं। एक तो आपको कहते हैं कि बच्चे की जो उम्र है उतना उम्र का उनको कुछ स्टेशनरी या विद्या से संबंधित कोई किताब, पुस्तक, पेन गरीबों को दान करना है। क्योंकि आपने कुछ न कुछ ऐसे पूर्व में ऐसे काम किए हैं, विद्या का अभिनय किया है, जिससे अभी आपको आ, विद्या का क्षोभक्षम जो बोल सकते हैं, ज्ञान का, वो कम है। तो आप बहुत जल्दी कोई चीज याद नहीं कर पाते हैं, याद किया हुआ भूल जाते हैं। इस तरह की चीजें आपके साथ होती है। तो आपको मन, वचन और काय से, मन से आपको ये दिया जाता है कि जिस दिन हम शक्तिपात करते हैं उस दिन आपको आधा घंटे का शक्तिपात का सेशन होता है, आपको ओम की चैंटिंग सुननी होती है। और हम आपके जो अवरोध हैं विद्या से संबंधित, उसको शक्तिपात के दौरान हम उसको निकालते हैं। ता आपका आज्ञा चक्र को हम एक्टिवेट करते हैं, आपके क्राउन चक्र से वो सरस्वती मंत्र को स्थापित करते हैं, जिससे आपका ज्ञान बढ़े। तो ये अगर आप अपने बच्चों के लिए करवाना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। अभी आने वाले दिनों में 16 जून को या फिर 19 जून को, 16 जून या फिर 19 जून, इन दोनों में से कोई एक डेट रहेगी जो मैं आपको बता दूंगी। तो आप सिर्फ मुझे इतना टाइप करके भेज दीजिए, विद्या शक्तिपात। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं दोस्तों, पहले भी बहुत बच्चों पे किए गए हैं। जो बच्चे 50% वाले हैं वो 80 पे पहुंच जाते हैं, जो 70 वाले वो 90 में पहुंच जाते हैं। और इसका साल में 2 बार शक्तिपात होता है, एक बार स्कूल शुरू होती है उस समय, और एक बार फाइनल एग्जाम से पहले। तो उनके ड्रास मतलब बहुत अमेजिंग तरीके से बच्चों के मार्क्स में परिवर्तन देखा गया है, बच्चों के लर्निंग एबिलिटी में परिवर्तन देखा गया है। तो आप लोग अगर इससे जुड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए ये शक्तिपात करवाना चाहते हैं, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, विद्या शक्तिपात। तो उसका जो ग्रुप बनाया गया है मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगी, और उसी ग्रुप में आपको अपने बच्चे की फोटो भेजनी है। मैं उसमें फिर आपको ओम चैंटिंग का ऑडियो भेजूंगी। वो ओम चैंटिंग शक्तिपात के समय आपके बच्चे लगा के सुनेंगे, और दूसरे दिन फिर से वो एक बार शक्तिपात होगा, जिसमें बच्चों को लाइव आने की जरूरत नहीं होगी, फोटो पे ही हो जाएगा। और उनको एक ऑडियो दिया जाएगा सुनने के लिए, जो पॉजिटिव अफर्मेशन से भरा होगा कि आई कैन डू इट। मैं, मेरा गोल क्या है, मैं इसको कैसे अचीव करूंगा, इसके लिए मैं क्या प्लानिंग करूंगा,
ये सारा एक पॉजिटिव अफर्मेशन का ऑडियो रहेगा आपके बच्चों के लिए, जो आपके बच्चे इसको सुनेंगे 21 दिन तक। और उसके लिए पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि आपको कभी भी अपने बच्चों के लिए नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है कि तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुमको कुछ याद नहीं होता है, तुम कभी आगे जा ही नहीं सकते हो। ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो आपको अपने बच्चों को नहीं देनी है। ये पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, क्योंकि बच्चे जब पॉजिटिव अफर्मेशन का मेडिटेशन कर रहे हैं और आप अगर उनको सपोर्ट नहीं दे रहे, आप उनके लिए ये सबकॉन्शियस माइंड में आप डाल रहे हो कि तू तो ये कर ही नहीं सकता, तो ये आप उस बच्चे की सारी मेहनत को विफल कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप अपने बच्चों के लिए करवाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मेरे सेशन से जुड़ सकते हैं। ये सिर्फ आधा घंटे का शक्तिपात का सेशन होता है, और जो ऑडियो रहेगा वो ग्रुप में मैं भेज दूंगी मेडिटेशन का, और कुछ एक दो मैं आपको ब्रेन एक्टिवेशन की एक्सरसाइज दूंगी बच्चों के लिए, जो बच्चों को करनी है। ठीक है, तो इससे आपका फ्रंटल लोब मेमोरी बहुत शार्प होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपके अंदर जो एग्जामिनेशन का फियर होता है, कोई सब्जेक्ट में आप वीक होते तो उसका जो फोबिया होता है वो सब भी रिमूव होगा। 8 साल से 20-22 साल तक के बच्चे कोई भी इस शक्तिपात को ले सकता है। ठीक है, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 94212। जैसे जो 25 से 30 के बीच में है वो। 25 से 30 के बीच में उनको, उनका तो चक्रा क्लींजिंग होता है, उनका विद्या शक्तिपात के साथ में और आगे का होता है जिसको हम चक्रा क्लींजिंग बोलते हैं, उनके चक्रा का एक्टिवेशन होता है। तो अगर उनके लिए मुझे पर्सनल सेशन लेना पड़ता है उनका, ऐसे विद्या शक्तिपात के साथ उनका और एडिशनल उनके चक्रा की क्लींजिंग और एक्टिवेशन वो होता है, वो आपको कराना है, तो उसके लिए आपका मैं पर्सनल सेशन ले सकती हूँ। दीदी इसका चार्ज कितना रहेगा? वो सब आपको ग्रुप में आ जाएगा, वो ग्रुप आप ज्वाइन कीजिएगा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन सब चीजें उस ग्रुप में आ जाएगी आपको। जिनको भी सीखना है आप बस मेरे नंबर पे डाल दीजिएगा, विद्या शक्तिपात 9421286661, 9421286661। तो आने वाले जो अगला हफ्ता होगा, 16 जून या फिर 19 जून, इन दोनों में से कोई एक डेट मैं रखने वाली हूँ। तो उसके अंदर आप, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड के बच्चे आप जिनको जानते हैं जो पढ़ाई में कमजोर हैं, है ना, उनको भी आप, स्कूल की इतनी बड़ी बड़ी फीस भरते हैं, आप बच्चों को इतने ट्यूशंस डालते हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि आप का बच्चा पढ़ाई में वो मार्क्स नहीं ला रहा है, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि इसकी फीस कम है या ज्यादा है। आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ, आपको जरूर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपके बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप लोग बच्चों की शॉपिंग के लिए, बच्चों की छोटी मोटी इच्छा पूरी करने के लिए 1000-2000 रुपए तो आजकल ऐसे ही पूरे कर देते हैं। तो अगर आपको अपने बच्चों के लिए अच्छे रिजल्ट्स देखने हैं, तो आप ये बिल्कुल भी सोच मत कीजिए, क्योंकि मैं बहुत कम राशि रखी हूँ इसमें। जितने महंगे महंगे आज लोग कर रहे हैं, जितने ज्यादा पैसे लेके कर रहे हैं इसको, जो अलग तरह का बिजनेस बना के रखे, मैं उस चीज पे बिलीव नहीं करती हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा कम भी रखो तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, इसलिए एटलीस्ट जो हर कोई देने में सक्षम हो, उतना ही एक मिनिमम अमाउंट मैंने इसका रखा है, जो आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। ठीक है, मैम टाइम जय रहेगा? जितेंद्र दीदी। शक्तिपात का समय रहेगा बेटा रात में 9:30 बजे। ठीक है, 9:30 बजे शक्तिपात का समय रहेगा, और डेट मैं आप लोगों को ग्रुप में बता दूंगी, और क्या उसकी फीस रहेगी, और फिर आप लोगों की फोटोज, वो सब उस ग्रुप में ही आपको भेजना है जिसमें आपका शक्तिपात होगा। जिनके 90 तक लाना है स्कोर वो ही ले सकते हैं, या फिर जिनको मतलब जैसे जिनके 95 98 आ रहे हैं वो भी ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं, वो टॉपर्स बन जाएंगे और
ठीक है बेटा। ओके, सबको जय जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी स्वर विज्ञान का जो सेशन है ना वो कब शुरू होने वाला है? कौन सा सेशन? स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान का सेशन 21 जून से शुरू होगा, 5 दिन का सेशन रहेगा। ओके इसका भी ग्रुप बना हुआ है, ओके 21 जून से होगा। जय ओके। थैंक जिनेन्द्र यू दीदी। जय थैंक जिनेन्द्र। यू। थैंक यू, थैंक यू। जय थैंक यू दीदी। जय जिनेन्द्र। मुझे एक जय पूछना था। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र दीदी। थैंक यू दीदी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र दीदी। पूछो क्या? जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सभी को जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। सबको जय जय जिनेन्द्र। राशि। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। जय जिनेन्द्र।